अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने रिमेनिंग लेक्चर की तरफ। जिस तरह आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में लास्ट टाइम वाइट ब्लड सेल्स को डिटेल में स्टडी किया था। आप उससे फर्दर आगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बच्चों, जिस तरह आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होती हैं वाइट ब्लड सेल्स की, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा फर्दर तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो कि ग्रेनुअल लाइक नहीं होते, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स दो टाइप्स इसके अंदर पड़ी थी। और ग्रेनुलोसाइट्स जो कि ग्रेनुअल लाइक है उसके अंदर तीन टाइप्स पड़ी थी। बेटा जिस तरह आपको पता है हमने न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स को भी स्टडी कर लिया और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को भी डिटेल में स्टडी कर लिया। और हमारा रिमेनिंग एक पार्ट रहता था जिसका नाम है इओसिनोफिल्स। अब चलते हैं इओसिनोफिल्स के तरफ। बेटा जी इसका जो इओसिनोफिल का साइज होता है ये टवाइज होता है, टवाइज दो दुगुना होता है आरबीसीज की निस्बत। मतलब जितना आरबीसीज का साइज है उससे दो गुना ये बड़ा होता है। अगर बात की जाए आरबीसीज की साइज़ की, आपको पता है आरबीसीज का साइज़ ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास 8 माइक्रो होता है। तो इसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा हमारे पास, 16 माइक्रो के बराबर होगा। माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻⁻⁶ होता है। न्यूक्लियस इनके अंदर बाई लोब्ड होता है, न्यूक्लियस के दो लोब्स बने होते हैं। एवरेज नंबर की अगर बात करें, मतलब कि डब्ल्यू बी सीज के ये कितने परसेंट होते हैं, 2% ऑफ डब्ल्यू बी सीज का ये हिस्सा होते हैं। फंक्शन की बात करें बेटा जी इसका मेजर फंक्शन है कि जितने भी सोजन पैदा करने वाले फैक्टर्स हैं उनको ये इनएक्टिवेट कर देता है। इनएक्टिवेट्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस मींस फैक्टर। जितने भी सोजश पैदा करने वाले हमारे पास फैक्टर, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको इनएक्टिवेट करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है कि जितने पैरासाइट जो बॉडी में इंटर करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर जाके अटैक करता है। अब चलते हैं बेटा जी प्लेटलेट्स की तरफ। जिस तरह आपको पता है थ्रोम्बोसाइट्स इन्हें कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया। दे आर नॉट सेल्स, ये बेसिकली खुद सेल्स नहीं होते, लेकिन जितने भी लार्जर सेल्स हैं, बड़े सेल्स हैं, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मेगा कैरियोट्स कहते हैं। इनके अंदर बेटा न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई किसी तरह का कोई पिगमेंट मौजूद होता है। फंक्शंस की अगर बात की जाए बेटा, इनके फंक्शन की मेन फंक्शन तो ब्लड क्लॉटिंग है। ओवरऑल ही इनका मेन फंक्शन कह लें या जो भी इनका मतलब मिनी मेन जो हर तरह का फंक्शन का ये ब्लड क्लॉटिंग ही है। मेन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। कन्वर्ट आगे ये क्या काम करते हैं, एक और छोटा सा, कन्वर्ट फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन को ये कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है इनटू इनसोल्यूबल फॉर्म में, जो कि फिब्रिन कहलाती है। इनसोल्यूबल फॉर्म क्या है, फिब्रिन। फिब्रिन का काम क्या होता है बेटा, जिस जगह पे वाउंड लगा होता है, जहाँ से खून बॉडी से बाहर आ रहा होता है, उधर क्या करते हैं, क्लॉट्स बना देते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बना देते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। इन क्लॉट्स का काम क्या होता है, दी क्लॉट्स सर्व्स एज ए टेम्पोररी सील, एक सील के तौर पे, एक रुकावट के तौर पे काम करते हैं टू प्रिवेंट ब्लड ब्लीडिंग के, ताकि ब्लड बॉडी से बाहर ना आ सके अनटिल द डैमेज टिश्यू कैन बी प्रिपेयर, जब तक डैमेज टिश्यू की प्रिपरेशन मुकम्मल ना हो जाए। इसके अलावा फिब्रिनोजिन के अलावा इसके अंदर एक और फैक्टर होता है जिसे थ्रोम्बो मतलब के थ्रोम्बोजिन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इनको, आपको पता है। ये ओवरऑल इनका फंक्शन है हमारे पास प्लेटलेट्स का। दोबारा क्विकली बच्चों हम अपने लेक्चर को रिव्यू करते हैं। डब्ल्यू में हमने आज पढ़ा है ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स की अगर साइज़ की बात करें, ये तकरीबन से दो गुना के साइज़ का दुगुना होते हैं। मतलब का साइज़ आपको पता नहीं कितना होता है, 8 माइक्रो होता है। 8 माइक्रो का साइज़ होता है, तो इनका साइज़ कितना होगा,
16 माइक्रो। माइक्रो किसके बराबर होता है, इधर मैं लिख देता हूँ। माइक्रो आपको पता है बेटा जी, मैंने आपको प्रीवियस माइक्रो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ के बराबर होता है। ये डब्ल्यू का कितने परसेंट होते हैं, 2% ऑफ डब्ल्यू का ये हिस्सा होते हैं। फंक्शन की अगर बात की जाए, ये जो इन्फ्लेमेशन सोजन पैदा करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं बॉडी के ऊपर, उनको इनएक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट्स पे भी अटैक करते हैं। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इनको कहते हैं। बेटा जी थ्रोम्बोसाइट्स आपको पता है ये खुद सेल्स नहीं होते, लेकिन ये लार्ज सेल्स के फ्रेगमेंट्स पार्ट्स होते हैं जिन्हें मेगा कैरियोट्स कहते हैं। एमसीक्यू से के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, व्हाट आर मेगा कैरियोट्स। ठीक है जी, ये काफ़ी दफ़ा एप्लीकेट में भी पूछा गया है, मेगा कैरियोट्स क्या होते हैं। ये नॉन न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और कोई किसी तरह का भी कोई पिगमेंट नहीं होता। फंक्शन इनका ब्लड क्लॉटिंग है। ये क्या करते हैं, फिब्रिनोजेन जो कि सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनसोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन में, जिसका नाम क्या है हमारे पास, फिब्रिन है। फिब्रिन क्या करते हैं, जिस जगह पे वाउंड, बॉडी के जिस पार्ट पे वाउंड लगा होता है, ज़ख्म लगा होता है और ब्लड बॉडी से बाहर की तरफ पास आउट हो रहा होता है, उस जगह पे जाके क्लॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं, यानी ब्लड को जमाना शुरू कर देते हैं। ये क्लॉट्स क्या करते हैं, एक टेम्पोररी सील के तौर पे, रुकावट के तौर पे काम करते हैं, ताकि ब्लड बॉडी से बाहर ना आए, जब तक के जो टिश्यू डैमेज होते हैं वो प्रिपेयर ना हो सके बॉडी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट जितना भी हमने पढ़ लिया है, मतलब कि दी सर्कुलेटरी फ्लड के अंदर हमने सबसे पहले प्लाज्मा पढ़ा, इसके कंपोनेंट्स पढ़े, फिर हमने जितने भी ब्लड के पार्ट्स होते हैं, मींस आरबीसीज को, डब्ल्यूबीसीज को एंड प्लेटलेट्स को भी स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं और साथ में लाइक भी करते जाएं। और बेटा जी इससे ये होता है कि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पर वक्त पहुँचती रहेंगी। ओके एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।